हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर, जो कि आपके 3 मई को परीक्षा होने जा रही है। कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर लेकर आइए। तो बस आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने वार्षिक परीक्षा के लिए जो पेपर की सीरीज शुरू की है, उसमें हम बात करेंगे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की। इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है या नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका उत्तर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो देखिए, पेपर आपका 2 घंटे 45 मिनट का है और कितने नंबर का है? तो 30 नंबर का आपका पेपर है। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और विद्यार्थी अपने नामांक प्रश्न पत्र के ऊपर अनिवार्य रूप से लिखेगा। सबसे पहला देखो कि एंटीना का उपयोग होता है। किसका उपयोग? एंटीना का उपयोग कौन से खेल के अंदर होता है, ये आपको बताना है। तो जो एंटीना है, एंटीना का जो उपयोग होता है वो होता है प्यारे विद्यार्थियों वॉलीबॉल के अंदर। दूसरा है विकास की प्रक्रिया चलती है। विकास की प्रक्रिया चलती है, तो जो विकास की प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी जीवन भर चलती रहती है। तीसरा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। उक्त कथन किसका है? स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ आत्मा निवास करती है, ये कथन किसका है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कथन है अरस्तु का। चौथा है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो होता है सर्वांगीण विकास। पांचवा है उत्तम स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन होना चाहिए? तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन होना चाहिए। कैसा भोजन? संतुलित भोजन होना चाहिए। आगे देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठा है कबड्डी में लौना मिलने पर खाली जगह बोनस अंक रेडर को प्राप्त होते हैं। तो कबड्डी के अंदर लोना मिलने पर कितने अंक बोनस, कितने बोनस अंक रेडर को प्राप्त होते हैं? तो यहां पर आप लिखेंगे 2 बोनस अंक। कितने? 2। सातवां है सूर्य नमस्कार की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सूर्य नमस्कार की कुल 12 अवस्थाएं होती है। आठवां रिले दौड़ के अंदर कितने एथलीट भाग लेंगे? तो रिले दौड़ के अंदर 4 एथलीट भाग लेते हैं। नौवां है शारीरिक क्षमता परीक्षण को खाली जगह कहा जाता है। तो शारीरिक क्षमता परीक्षण को बैटरी टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी टेस्ट भी कहते हैं। 10वां है लिब्रो का संबंध कौन से खेल से है? तो लिब्रो का संबंध है वो है वॉलीबॉल से। किससे है? वॉलीबॉल से। आगे बढ़े, 11वां कबड्डी खेल में छात्राओं का समय क्या होता है? तो कबड्डी खेल के अंदर जो छात्राओं के लिए खेल की अवधि होती है वो प्यारे विद्यार्थियों कितनी होती है? तो वो प्यारे विद्यार्थियों 20 मिनट की होती है। कितनी होती है? 20 मिनट की, है ना। 20 मिनट की अवधि होती है जिसमें 10-10 मिनट के 2 आप होते हैं। 10-10 मिनट के 2 आप होते हैं और आपके 5 मिनट का क्या होता है? एक मध्यांतर होता है, यानी बीच में ब्रेक होता है। 12वां है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो देखो, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें आनुवांशिकता, पोषण, शारीरिक गतिविधियां, मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां, ये सभी ये कारक जिम्मेदार हैं। फिर से सुने, आनुवांशिकता, पोषण, शारीरिक गतिविधियां, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां और पर्यावरण, ये सब हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। 13वां है किशोरावस्था पर टिप्पणी लिखिए। किस पर? किशोरावस्था पर। तो किशोरावस्था जीवन का वह चरण है जब एक बच्चा वयस्क उम्र के अंदर क्या होता है? परिवर्तित होता है। यह एक बहुत ही ज्यादा परिवर्तनकारी क्या होती है? अवधि होती है, समय होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आदि परिवर्तन क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और यह उम्र लगभग 10-11 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष के बीच में होती है। यानी किशोरावस्था की जो आयु है वो 11-12 वर्ष से शुरू होकर के 18-19 वर्ष तक होती है। 14वां है कोई 2
आपको आसन के नाम लिखने हैं। किसके? आसन के। तो एक आप लिख सकते हैं जैसे ताड़ासन, क्या लिख सकते हैं? ताड़ासन। दूसरा लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं वृक्षासन, लिख सकते हैं वृक्षासन। आगे बढ़े 15वां प्रश्न है आपका कि कबड्डी खेल के कोई 3 नियम लिखने हैं। आप सब कबड्डी देखते होंगे, तो पहला नियम तो क्या है कि रेडर जो रेड देने जाता है उसको लगातार कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। दूसरा नियम है कि रेडर को विपक्षी टीम के कोर्ट में एक सांस के अंदर ही जाना होता है। तीसरा, यदि रेडर विपक्षी टीम के किसी खिलाड़ी को छू लेता है और वापिस अपनी टीम के कोर्ट में आ जाता है तो वह खिलाड़ी जिसको रेडर ने टच किया था वो क्या माना जाता है? वह आउट माना जाता है। ठीक, आगे देखो 16वां, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो एक ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखनी थी, हमने लिख ली। भोजन के तत्वों का महत्व। भोजन के तत्व, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कराने का काम करता है। प्रोटीन, प्रोटीन शरीर के निर्माण, मरम्मत, वृद्धि, विकास के लिए आवश्यक होता है। वसा, ये भी ऊर्जा देता है और विटामिन को अवशोषित करने में मदद करता है। फिर विटामिन तो शरीर के कार्यों को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है। खनिज, हड्डियों, दांतों और रक्त के निर्माण के लिए जरूरी है। और पानी शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है और पोषक तत्वों को एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम करता है। ये सारे क्या है? भोजन के पोषक तत्वों के कार्य है। 17वां है, खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? तो खेलों के माध्यम से सहयोग का गुण विकसित होता है, नेतृत्व, अनुशासन, टीम वर्क, आत्मविश्वास, शारीरिक फिटनेस, मानसिक मजबूती, ये सारे ही गुणों का विकास खेल के माध्यम से होता है। फिर से सुन ले, संयोग की भावना, नेतृत्व का गुण, अनुशासन, टीम वर्क, आत्मविश्वास, शारीरिक फिटनेस, मानसिक मजबूती, इन सभी गुणों का जो विकास है वो खेलों के माध्यम से ही होता है। 18वां है, निम्न में से किसी एक खेल का सचित्र वर्णन करना है। किसी एक खेल का आपको चित्र बना के उसके मैदान का चित्र बनाना है और उसका फिर वर्णन करना है। आप चाहे तो कबड्डी का कर सकते हैं, खो खो का कर सकते हैं, वॉलीबॉल का या फिर फुटबॉल का। चारों में से किसी एक खेल का मैदान का आपको चित्र बनाना है और उस खेल से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको लिखनी है। खिलाड़ी कितने होते हैं, क्या नियम होता है, समयावधि क्या होती है, खेलने के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कक्षा 9 का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।